हम लोग आज जो प्रोबेबिलिटी का सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आपका 8वां आज सेशन हम आपको ले रहे हैं और इसमें क्या बतलाने जा रहे हैं तो आपको इसमें हम बतलाने जा रहे हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस का एग्जांपल्स और उसका कैसे हम लोग बनाते हैं तो उसको देखिए समझिए और इस पर आप कोशिश कीजिए कि पीजीटी का क्वेश्चंस हम लोग बना पाए। जबकि आज हमने लिया है एसएससी ग्रेजुएट लेवल में जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर होता है उसके क्वेश्चंस को भी हमने पिक किया है और गेट के क्वेश्चंस को लिया है। अब आइए सिर्फ आपका किस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पर कैसे क्वेश्चंस पूछा गया है, कैसे हम लोग बना सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन, x is uniformly distributed with mean 1 and variance 4/3। अब क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग समझते क्या है, हम लोगों का मीन जो होता है वो आपका कितना a प्लस बी बाई 2 होता है और वेरिएंस जो हमने आपको लास्ट क्लास में शो करके दिखाया b माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 12, ये दो वैल्यू आपका होता है। अब आप ये देखिए इस दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं और हम लोग को मान निकाल करके बताना है कि आपका px लेस देन 0 पर क्या होगा। मतलब ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका पीडीएफ कैसा होगा, ठीक है। तो पीडीएफ हम लोगों को होता क्या है, तो आप जो देखते हो पीडीएफ तो ये क्या होता है f ऑफ x 1 बाई b माइनस ए। अब ये रेंज ही हम लोगों को अभी नहीं मालूम है, ये रेंज हम लोगों को नहीं मालूम और ये क्या करते हैं यहाँ अदरवाइज हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो OW या फिर हम इसको ऐसे भी लिख लें अदरवाइज, ये करते हैं। अब हम लोगों को a और b ही नहीं मालूम है इसमें, लेकिन क्या है जो दिया हुआ है तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 1। दैट मीन्स क्या हो कि अगर आप इसको देखिएगा तो a प्लस बी इक्वल टू 2, यहां से हम लोगों को एक मान मालूम चल गया। दूसरा अब इसमें आते हैं ये b माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 12 और ये कितना है 4/3, ये आपका 4/3 आप ये देख रहे हो, इसका मतलब b माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, इसका मतलब b माइनस ए इक्वल टू 4। अब ये 4 आ गया, अब यहाँ क्या है a प्लस बी आपका 2 आपको नजर आ रहा है। अब जब आप ये दोनों देखते हो तो आपको इसमें से क्या है, जब इसको हम आप सोल्व करेंगे तो 2b कितने के बराबर 6 के बराबर, तो b कितने के बराबर 3 के बराबर, तो a कितने के बराबर -1 के बराबर होगा। अब यहां से जो ये फंक्शंस आप देख रहे थे ये हम लोगों को डिफाइन हो गया, -1 से कहां जा रहा 3 तक जा रहा। अब ये जो फंक्शंस आप लेने वाले हो ये कितना आ गया 1/4। अब देखिए आपका ये वर्क समझ में आ गया होगा। अब जब ये समझ में आ गया तो हम लोगों को मान किसका निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है और px लेस देन 0। तो अब आप देखो px लेस देन 0 निकालना है तो इंटीग्रेशन कहां से चलना है -1 से 0 तक। अब जब प्रोबेबिलिटी है तो डेंसिटी फंक्शन कितना 1/4 dx। अब 1/4 dx तो 1/4। अब यहां x और 0 यहां -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 1/4। तो इस क्वेश्चन को आप देख करके आप समझ गए कि आपका कौन सा हुआ, तो फर्स्ट आपका बन गया। अब देखो इतना आपका बेसिक भी सोचोगे तो इतना कैलकुलेशन आपको बनता है। तो पहला क्वेश्चन से आपके समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है अब इस पर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हमने आपको डिस्कस किया, ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर 2010 में ये पूछा हुआ है, ठीक है। आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन जो हमने लिखा हुआ है ये भी आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर 2010 में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक रैंडम वेरिएबल बता रहा है। अब ये जो रैंडम वेरिएबल है ये भी आपका कैसा है यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है
डेंसिटी फंक्शन। अब डेंसिटी फंक्शन इतना के बराबर है। अब यह एक इंटरवल दे दिया है -1 से 3 के बीच में, तो -1 से 3 की तो 1/4 हो गया। अब यहां से ए और बी के बारे में हम जान रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। इसमें कहा वेरिएंस निकालने। अब वेरिएंस निकालने मतलब विद इन मिनट आप बना सकते हो। अब क्या है, प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशंस का अलग अलग मिलता है। अब इसमें ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो b माइनस ए का स्क्वायर बाई 12 होता है। अब यहां से हम जाएंगे तो b हम लोगों का 3 और माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 12 मतलब 16 बाई 12। अब यहां से आप देखिए 4 बाई 3, तो ये कितना आ गया 4 बाई 3। अब ये आपका सेकेंड क्वेश्चन से बन गया। इसमें कहीं भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है फिर हम उसको लेते हैं, फिर थोड़ा टफ लेंगे। ठीक है, आइए अब थर्ड क्वेश्चन। आइए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ये भी पूछा हुआ है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इसका मीन क्या होगा। तो मीन क्या होता है हम लोगों का, मीन होता है a प्लस बी बाई 2। अब a प्लस बी बाई 2 है मतलब क्या 1 प्लस 0 बाई 2 मतलब कितना 1 बाई 2। उसी तरह से तो अब इस क्वेश्चन का 1 बाई 2 हो गया। तो अब आप देख लो कि यहाँ कौन सा आप फिर करने जा रहे हैं। मतलब आप देखिए कितना ही आसान है, विद इन 1, ठीक है, एक ही लाइन यूज करना पड़ा और विद इन मिनट ये आपको सॉल्व हो सकता है। अब उसी तरह से ठीक है फिर आपको दे रहा है ये रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अब रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन और रेंज क्या है, फिर आपका 0 से 1 के बीच में है। तो मीन जब यूज करते हैं तो मीन कितना a प्लस बी बाई 2 और वेरिएंस कितना होगा, तो वेरिएंस है b माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 12। अब ये आपका वेरिएंस है। अब वहां जैसे ही हम लोग 1 और 0 पुट करते हैं 1 प्लस 0 बाई 2 मतलब 1 बाई 2 और ये आपका कितना आ गया, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 बाई 12। अब यहाँ देखिए गौर से कि क्वेश्चंस में हम लोगों को मीन और वेरिएंस का चर्चा कहा था। तो मीन कितना आया 1/2, वेरिएंस कितना 1/12। अब ये दोनों का दोनों एकदम एक समान क्वेश्चंस है और बहुत ही आसान है। तो हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को देख रहे थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, जो कि आपको गेट में पूछा हुआ है और कैसे आपका लेवल अप किया जाता है। अब झारखंड में जो पीजीटी का एग्जाम हम लोग फोकस करेंगे तो छोटे क्वेश्चंस को भी देखना स्टार्ट कर से भी सीखेंगे और बड़े क्वेश्चंस भी पर भी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने 5वें क्वेश्चंस पर आ रहे हैं जो गेट में पूछा हुआ है। देखिए हम लोग अभी एक गेट का क्वेश्चन उठाया है, लेकिन ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में गेट में पूछा हुआ है। अब ये किस पर है, यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूशंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या कहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहता है। अब यहाँ गौर से आप देखिए हम लोगों का एम क्या है, हम लोगों का एम है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, लेकिन हम लोग जानते हैं वेरिएंस का फार्मूला। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या है, b माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 12। अब इतना आपका वेरिएंस का फार्मूला होता है। अब यहाँ देखिए 0 और 1 तो यहाँ रखेंगे तो कितना 1 बाई 12 आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता कितना है, तो रूट अंडर वेरिएंस। अब ये हम लोगों का है। अब हम वेरिएंस निकल गया। अब हम जैसे इसे कैलकुलेट करना चाहेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, रूट अंडर 1 बाई 12 मतलब 1 बाई रूट 12। अब आप समझ जाइए कि इसमें भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोग को नजर आ रहा है, इससे हम लोग इसे पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहला एक गेट का क्वेश्चन देखा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूछा हुआ था, लेकिन ये क्या है, ये भी सिंपल आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में चर्चा किया। तो यहाँ अगर हम मेन जो आपको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस का आप पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब कम्युलेटिव डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, फिर उसके बाद ये 2 हो गया, 2 के बाद तीसरा आप क्या है, मीन, वेरिएंस, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस। और अगर ये आपको याद रहता है तो आप इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब देखिए एक अभी हम थोड़ा आपको क्वेश्चंस लेंगे, थोड़ा सा बड़ा उसका लेंथ होगा और उसमें हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस पकड़ते हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशंस का है। आइए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें पहचानना है क्वेश्चंस को, कैसे इसको बनाना है और अच्छा से समझिएगा। एज्यूम दैट इन अ ट्रैफिक जंक्शंस, आप ट्रैफिक देखे होंगे, तो उसमें हम लोगों को ट्रैफिक में क्या है, लाइट्स होता है ग्रीन और रेड, तो यहाँ उसके बारे में चर्चा करना है और एक साइकिल की तरह रिपीट करता है। अब यहाँ जो ये साइकिल आपको यूज कर रहा है, वो साइकिल कितने देर का है, ट्रैफिक लाइट का साइकिल 5 मिनट का है। अब कहता था साइकिल ऑफ ट्रैफिक सिग्नल लाइट इज 2 मिनट ऑफ ग्रीन। अब यहाँ देखिए ये जो है आपका 2 मिनट का ये ग्रीन है। अब ग्रीन में क्या होगा कि व्हीकल डज नॉट स्टॉप, आप उस समय व्हीकल आपको जाता रहेगा, पास करता रहेगा आपको सिग्नल से। अब उस जब ग्रीन रहेगा तो उसके बाद 3 मिनट्स ऑफ रेड, उसके बाद ये वाला आपको आएगा जिसमें कि आपका रेड हो जाएगा। कंसीडर दैट द अराइविंग टाइम ऑफ व्हीकल एट द जंक्शन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां से गौर से देखिए, जो यहां आ रहा है वो यूनिफॉर्म वे में आ रहा है। इसको देख करके हम लोग पहचाने कि ये किसका है भाई, तो ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ओवर 5 मिनट साइकिल, पूरे साइकिल में चल रहा है। अब जो हम लोग का माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में, अब ये कहां से कहां आ गया, 0 के 5 के रेंज में आ गया। तो अब आप इसमें देखिएगा कि एक को बनाएंगे हम एक्स वेरिएबल अराइविंग ऑफ एनी व्हीकल एट द जंक्शन। अब ये कैसे यूनिफॉर्मली आ रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये क्या होता है, b माइनस ए, तो b माइनस ए मतलब 5 माइनस 0, 5, 1/5, ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और ठीक है, अदरवाइज 0। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों का एम किस पर है, द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम। अब कहता है जो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम है इन मिनट्स में बताना है फॉर द व्हीकल एट द जंक्शन। कि अब देखिए एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, अगर आप सोचिए ना 0 से 2 तक आएगा, अगर कोई भी आपको व्हीकल आएगा तो उसको रुकना नहीं है, फटाफट क्रॉस करते चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 2 मिनट के बाद आता है तो वो आपका व्हीकल रुकेगा, मतलब 2 मिनट तक। तो यहाँ क्या करेंगे, द डेंसिटी द वेटिंग टाइम, उसको एक हमने अलग वेरिएबल ले लिया। अब ठीक है, इसी का हमको एक्सपेक्टेशन निकालना है। अब यहाँ जो y है 0 से 2 के बीच में पास करता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपको ठीक है 2 से 5 के बीच में होगा तो उसको वेटिंग टाइम उसको देखने को मिल जाएगा। अब वेटिंग टाइम कितना मिलेगा, तो 5 में से उसको घटा देना होगा, जितना भी आया तो उसको हमने 5 माइनस x लिख दिया है। अब यहाँ हम लोग एक्सपेक्टेशन निकालें e ऑफ y, तो y f ऑफ x 5 माइनस x 1/5, 2 से 5 तक के बीच में ये आपको डिफाइन हो गया। अब ये डिफाइन हो गया, बाकी में 0 है तो उसने लिख दिया। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों को कितना नजर आ रहा है कि ये आपका मिनट में 0.9 मिनट। तो इस तरह से आपको इस पर क्वेश्चन जाना है, तो हम आपको एकदम छोटा से स्टार्ट किए थे और इस तरह से हम लोग लंबे लंबे क्वेश्चंस भी ये आपको बना करके देख सकते हैं। तो हम एक आपको बेसिक आइडिया डेवलप कर रहे हैं कि जो बच्चे के बीच में एक डर बना हुआ रहता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ही टफ चैप्टर है, ऐसा नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। और बहुत इसके ज़्यादा अगर क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है तो ठीक है, तो फिर कमेंट कीजिए, तो इस पर हम आपको वीडियो भी बनाएंगे। और फिर अगर आप क्लास करने के इच्छुक हैं तो रेस में आइए, मिलिए, या फिर ठीक है कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको आपका सीरीज का सेशन हम आपको पढ़ा रहे थे। अब नेक्स्ट हम लोग सेशन में क्या पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हमने पिछले सेशन में पढ़ा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल, फिर उसका प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। इस तरह से हम लोगों का एक पूरा का पूरा कंटिन्यूअस का एक पैटर्न आपका कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।